हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का मेरे आज के एक नए स्टडी ब्लॉग में। तो चलो ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बना लिया आज का अपना टू डू लिस्ट, जिसमें मैंने लिखे थे अपने 5 टास्क जो कि मुझे आज कंप्लीट करने थे। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया बायोलॉजी। तो सबसे पहला टास्क था मेरा कि मुझे करना था बायोलॉजी का चैप्टर 1 का रिवीज़न और चैप्टर 2 का भी। तो मैंने पहले सोचा कि मैं चैप्टर 2 का कर लेता हूँ, फिर चैप्टर 1 का करूँगा। तो सबसे पहले सुबह-सुबह मैं करने लग गया बायोलॉजी के चैप्टर 2 का रिवीजन, जो कि अभी आधा ही हुआ था। तो मैंने उसे रिवाइज़ करना शुरू कर दिया नोट से। तो इसके बाद मैंने सोचा कि 10 बजे से मैं देखूँगा बायोलॉजी का लेक्चर, जो कि चैप्टर 2 का होगा और लेक्चर 3 था वो। तो फिर मैं लग गया बायोलॉजी का चैप्टर का लेक्चर लगाने में। तो फिर भाई मेरे से PW का ऐप ही ओपन नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों। तो इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं चैप्टर 1 ही क्यों ना टाइम बर्बाद ना किया जाए और चैप्टर 1 का रिवीजन कर लिया जाए। तो मैं लग गया चैप्टर 1 का रिवीजन करने, और इसके बाद मैं करने वाला था चैप्टर 1 का क्वेश्चन बैंक, जो कि मैं फ़र्स्ट टाइम कर रहा हूँ जब से मैंने ख़रीदा है। और मुझे ख़रीदे हुए लगभग 1 सप्ताह हो गया क्वेश्चन बैंक, लेकिन मैंने अभी तक उसे हाथ भी नहीं लगाया है। तो सबसे पहले मैंने किया आधा चैप्टर 1 रिवीजन। प्रोडक्टिव ऑर्गेन तक का मैंने रिवीजन कर लिया था। इसके बाद मैं गैमेटोजेनेसिस सब नहीं पढ़ा हो था, मतलब रिवाइज नहीं किया हूँ अभी तक, पढ़ तो लिया हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ तक का क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चंस जो कि ऑब्जेक्टिव थे और सब्जेक्टिव और असर्शन रीजन वाले, उसको प्रैक्टिस करूँगा। तो मैं लग गया उसको प्रैक्टिस करने में। और उसके बाद देखो ये कुछ ऐसा रिज़ल्ट है। तो भाई MCQ भी डिसेंट है, 8 आउट ऑफ 9 आउट ऑफ 11। तो डिसेंट से मार्क्स है। लेकिन भाई मुझे अगर अच्छे मार्क्स और ऑब्जेक्टिव से मेरा क्या कहूँ, बहुत बेकार नाता रहा है। मेरे 10th में भी मार्क्स मेरे, अगर अभी मार्क्स मैं अपना रिवील नहीं कर रहा हूँ 10th का, तो मैं बस इतना बता देता हूँ कि अगर मेरे 10th में जो है ऑब्जेक्टिव सारे सही हो जाते तो अभी 95% मेरा रहता। लेकिन भाई मार्क्स मेरे भी बढ़िया है। लेकिन भाई एक दुख तो होता ही है कि भाई इतना पढ़ा, फिर 95 एक ड्रीम रहता है सबका। तो फिर ठीक ही है, तो बस मार्क्स मैं रिवील करूँगा बाद में। तो इसके बाद मैंने किया इसको कंप्लीट, और असर्शन रीजन भी मेरा ठीक ठाक ही था, उसमें भी मार्क्स मेरे ठीक ठाक ही थे। तो असर्शन रीजन मुझे और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और सब्जेक्टिव मैंने देखा तो भाई उस टॉपिक से रिलेटेड, उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड लॉन्ग आंसर्स बहुत कम थे। एक डायग्राम वाला था, तो मैंने सोचा अभी डायग्राम का प्रैक्टिस मैं नहीं किया हूँ, तो फिर मैंने सोचा मैं बाद में लगाऊंगा। तो फिर इसके बाद दोपहर में मैं लग गया केमिस्ट्री का नोट्स रिवीजन करने में, जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का था। और मैं केमिस्ट्री का ऑफलाइन कोचिंग करता हूँ, तो वहाँ भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है। तो मैं लग गया उसका नोट्स रिवीजन करने में, जो कि अभी स्टार्ट
स्टार्ट ही हुआ है। इसके बाद मैं लग गया केमिस्ट्री के चैप्टर 1 जो कि सॉल्यूशन चैप्टर है उसका शॉर्ट्स नोट्स बनाने में। भाई तुम मेरा अगर कॉपी देखोगे कोचिंग वाला तो भाई बहुत ही मतलब बहुत मोटा है, बहुत मोटा, और चैप्टर 1 बहुत ज़्यादा ही पेज में कवर हुआ क्योंकि उसमें सर ने क्वेश्चंस भी करवाया है और मतलब डिटेल्ड है, मतलब थ्योरी भी वगैरह बहुत ज़्यादा है, उसके बाद क्वेश्चंस है। तो मैं लग गया उसको शॉर्ट करने में क्योंकि भाई रिवीजन के टाइम अगर मैं उतना करूँगा तो भाई बहुत टाइम लगेगा, बहुत लेंदी होगा। तो इसलिए मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फार्मूला जो छाँट कर एक जगह लिख रहा हूँ, और भाई शॉर्ट नोट्स ही मैं इसे कह सकता हूँ। तो वही शॉर्ट नोट्स बनाने लग गया, और फिर यहाँ हेनरीज लॉ तक मैंने कर लिया इसको कंप्लीट, और ये रहा मेरा शॉर्ट नोट्स जो कि अभी तक मैंने बनाया है। तो फिर चलते हैं कोचिंग। फिर कोचिंग से आकर मैं आज करने वाला था फिजिक्स का लेक्चर 2 फिजिक्स के चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 6 देखने वाला था, लेकिन फिर जो है सो करना पड़ गया एक काम जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था भाई। तो बस उसमें ये छूट गया, और इसका मैं ज़्यादा देख ही नहीं पाया, 25 मिनट लगभग, तो भाई उसको मैं काउंट ही नहीं करूँगा। तो भाई ये मेरे से नहीं हुआ। और उसके बाद मैंने किया फिजिक्स का जो मेरे कोचिंग का होमवर्क था, जो कि भले ही मैंने टास्क में नहीं लिखा था क्योंकि भाई ये होमवर्क है तो ये मुझे वैसे भी करना था। तो बस इसको कंप्लीट करके और बस आज का ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से मेरे अगले नए ब्लॉग में। तो भाई अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दो। और भाई ब्लॉग जैसा लगा हो, जैसा भी अच्छा ख़राब जो भी अपना पॉइंट जो है सो कमेंट में डाल दो, ताकि मैं अगला ब्लॉग में से बढ़िया कर पाऊँ। और आप लोगों का पढ़ाई कैसा चल रहा है नीचे कमेंट में बताना।